मैं तो अनंत हूं और इस समस्त ब्रह्मांड का एकमात्र कारण। मुझसे ही इस प्रकृति को उत्पन्न हुआ तू जान और गुणों को प्रकृति से। हे पार्थ, मनुष्य स्वयं कोई कर्म नहीं करता, ये प्रकृति के गुण है जो मनुष्य से कर्म करवाते रहते हैं। जो गुण उसमें प्रबल होगा वैसा ही उसका स्वभाव होगा और वैसे ही उसके कर्म होंगे। इसमें बेचारा ये मनुष्य क्या कर सकता है? कुछ नहीं पार्थ, कुछ नहीं। तू हमारे इस शरीर को एक रथ के समान समझ। रथ का जो स्वामी है वो है आत्मा, सारथी बुद्धि, ये लगाम मन है, घोड़े इंद्रिया। इंद्रिया सदैव अपने विषयों के ओर आकृष्ट होती रहती है। यदि ये लगाम ढीली है, कहने का तात्पर्य यदि मन नियंत्रण में नहीं है तो ये इंद्रिया इच्छा अनुसार अपने विषयों में विचरण करती रहेगी। इसके प्रति राग द्वेष बनते रहेंगे विषयों के प्रति, जिसे ये शरीर और उसमें स्थित आत्मा भोगता रहेगा, सुख दुख का अनुभव करता रहेगा और ये संसार चक्र बस इसी प्रकार चलता रहेगा। पार्थ, इसी प्रकार चलता रहेगा। इससे बचा कैसे जा सकता है कृष्ण? इससे बचा जा सकता है संयम से। पार्थ, संयम से। हाँ, अपने बुद्धि द्वारा मन को संयमित कर। अर्थात देखो पार्थ, हमारी जो बुद्धि है वो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित रहती है और इस बुद्धि में उचित और अनुचित की समझ रहती है। अतः बुद्धि को निर्णय लेना होता है कि उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित, और अपने मन को नियंत्रित करते रहना होता है जिससे कि ये इंद्रियां वश में रहे और विषयों में विचरण करते हुए भी उसके प्रभाव से प्रभावित न हो।